पुणे के केतन हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। केतन की मंगेतर और मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिया को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ। सीन रिक्रिएशन के दौरान सिया ने पुलिस का पूरा सहयोग किया। आगे की जांच के लिए सिया की रिमांड बढ़ सकती है। इस मामले में अब तक 14 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक के आरोपियों को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। महाराष्ट्र पुलिस को इस केस में इंटरनेशनल रैकेट का शक है। आरोपियों के पास से टीईटी एग्जाम के 4 सेट क्वेश्चन पेपर जब्त हुए थे। इन लोगों की पेपर्स को बेचने के लिए 1.5 करोड़ की डील थी, लेकिन इससे पहले वो लीक पेपर बेच पाते उन्हें पकड़ लिया गया। टीईटी पेपर लीक मामले में मुंबई में महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के टीचर्स विंग के लोग भी शामिल हुए। जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उनमें से ज्यादातर लोग इस बार टेट की परीक्षा देने वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे उन्हें बिना परीक्षा दिए ही घोषित किया जाए। पीएम मोदी सेशल्स के दौरे पर हैं। उन्होंने वहीं की नेशनल असेंबली को संबोधित किया और कहा भारत और सेशल्स का संबंध 50 साल पुराना है। दोनों देश अहम साझेदार है। सेशल्स के दिल में भारतीयों के लिए प्रेम है। पीएम ने कहा हिंद महासागर हमारा साझा घर है, इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। ये हमें बांटना नहीं बल्कि जोड़ता है। इन 50 सालों में कई बदलाव हुए। इसके साथ ही पीएम ने सेशल्स को सस्ती दवाएं मुहैया कराने की भी बात कही। अखिलेश यादव की अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले धार्मिक नगरी बनवाने की बातें कर रहे हैं। जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लगा। अब आप मथुरा की बात करिए। सीएम योगी ने कहा अगर अखिलेश सच में खुद को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोले। अखिलेश के पास हिम्मत नहीं है। मुल्ला और मौलियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय इनका कोई एजेंडा नहीं है। बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि एनडीए की दिवालिया राजनीति के कारण बिहार बर्बाद हो गया है। एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। राज्य का रेवेन्यू घट रहा है। तेजस्वी ने कहा हर बिहारी कर्ज के बोझ तले दबा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी की परवाह ही नहीं है। गुजरात के कच्छ जिले में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। शिलाड़ी से नखत्राड़ा तक के रास्ते पर एक बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। इसके तहत सरकारी जमीनों और सड़कों के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान धार्मिक स्थलों, सरकारी जमीन पर घरों के कमरों और केबिनों को हटाया गया। प्रशासन ने 2 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया। पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद कई किलोमीटर दूर तक आग का गुबार दिखा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और 2 हाइड्रोलिक मशीन भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने एहतियातन आसपास के घरों को खाली करा लिया। लोगों ने भी घरों से सिलेंडर बाहर रख दिए। गनीमत रही कि ये किसी तरह की इसमें जनहानि नहीं हुई, लेकिन मिर्च मसाले के धुएं से कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतें हुई। यूपी के शामली में रफ्तार का कहर दिखा, जहां स्कॉर्पियो सवार ने पैदल जा रहे 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। यूपी के चंदौली में जमीन का सीमांकन करने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर हमला हो गया। गांव वालों ने पुलिस की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव में 3 लेडी कांस्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तहसीलदार ने बताया टीम हाईकोर्ट के आदेश पर सीमांकन कराने गई थी। विरोध कर रहे लोगों ने हमला कर दिया। एमपी के खंडवा में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। कार्रवाई के दौरान वन कर्मियों और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद लोगों ने पत्थर और लाठियों से हमला किया, जिनमें 8 वन कर्मी घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है वन विभाग की जमीन पर फसल बोने की तैयारी हो रही थी। इसे रोकने के लिए वन कर्मी पहुंचे थे, तभी लोगों ने हमला कर दिया। गुरुग्राम में पुलिस ने वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर 3 लड़कियों समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 102 मोबाइल, 150 सिम कार्ड और 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। धोखाधड़ी करने के मामले में साइबर क्राइम ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए वजन कम करने की हर्बल दवाइयां बेचने का विज्ञापन चला रहे थे और लोगों को नकली दवाइयां बेचकर ठग रहे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। जेएंडके पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीमों ने एक मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल का मकसद हर समय ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहना है और यात्रा के दौरान किसी भी आपदा मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलर्ट रहना है। इस अभ्यास का मकसद एमआरटी टीमों के बीच तालमेल को मजबूत करना, कम्युनिकेशन सिस्टम और लोगों को सुरक्षित रखना था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई। भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से नदी का बहाव बढ़ रहा है। ऐसे में नदी के पास बगलिहार बांध के 2 द्वार खोले गए।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। जलस्तर में उतार चढ़ाव के चलते लोगों को नदी के किनारे, नालों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जाने से रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में ताराकोट के पास सड़क हादसा हो गया। सीआईएसएफ की एक बस सड़क से फिसल गई, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया घायल 3 सीआईएसएफ जवानों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू के नारायण अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी में दर्दनाक हादसा हो गया। आशा किरण अपार्टमेंट में 5 साल की बच्ची 10वीं मंजिल से गिर गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बच्ची बालकनी से गिरी, खिड़की से गिरी या हादसे के पीछे कोई और वजह है। दिल्ली सरकार जल्दी महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों की सुरक्षा के लिए एक एडवांस ऐप लेकर आने वाली है। दिल्ली सरकार जल्दी सेफ दिल्ली ऐप लॉन्च करेगी। इस मोबाइल ऐप से किसी भी इमरजेंसी स्थिति में 1 सेकंड में पुलिस कंट्रोल रूम तक अलर्ट भेजा जा सकेगा। इसके जरिए लोकेशन, घटनास्थल का लाइव ऑडियो वीडियो भी पुलिस तक पहुंचेगा। खतरा महसूस होने पर सिर्फ वॉइस कमांड से 3 बार हेल्प बोलने पर भी ऐप काम करेगा। राजधानी दिल्ली में 24 साल बाद मतदाता सूची की जांच होने जा रही है। 30 जून से एसआईआर शुरू होगा, जिसमें दिल्ली के मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचेंगे, मतदाता सूची को तैयार करेंगे। बीएलओ सभी मतदाताओं को रजिस्टर एड्रेस पर 2 स्कॉर्पियो में एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 सितंबर तक वो लोग नाम जुड़वा पाएंगे जिन्होंने पता बदला है या राज्य से बाहर चले गए। पूर्वी फ्रांस के टॉम्ब्लेन शहर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यहाँ एक स्काई डाइविंग प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 5 छात्र, 5 ट्रेनर और 1 पायलट शामिल है। ये विमान एक पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल से जुड़ा था और पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन किसी को नहीं बचाया जा सका। सऊदी अरब के रास तनूरा में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सऊदी अरब के ही थे। ऊर्जा मंत्रालय ने हादसे पर दुख जताया। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के असली कारणों का फिलहाल पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार बढ़ गया है। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट ने वैभव को मौका नहीं दिया। आयरलैंड सीरीज में वैभव ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से शुरू होने वाली T20 सीरीज में वैभव को मौका मिल सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी T20 में प्रिंस यादव और सूर्यान शेट्टी का T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। अजिंक्य रहाणे के साथ सोशल मीडिया पर बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने बड़ी बात कही। माइकल वॉन ने कहा, श्रेयस अय्यर को T20 टीम की कप्तानी देना काफी अच्छा फैसला रहा है। इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर के पास बेहतरीन टीम है। भारतीय टीम इंग्लैंड में T20 सीरीज जीत सकती है। इंग्लैंड को भारत से मुकाबला करने के लिए अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज 1 जुलाई से होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका बोर्ड को 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए मना कर दिया। भारतीय टीम को अगस्त में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका जाना है। श्रीलंका क्रिकेट ने बीसीसीआई से कहा था कि दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज का आयोजन हो, लेकिन बीसीसीआई ने इसके लिए मना कर दिया। बीसीसीआई केवल टेस्ट सीरीज के लिए राजी हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू हो सकता है। बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विराट कोहली फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ने टेस्ट पास कर लिया। जुलाई के पहले हफ्ते में विराट कोहली 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड की उड़ान भरेंगे। सोशल मीडिया पर विराट कोहली की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसमें विराट सीओई के सपोर्ट स्टाफ के साथ नजर आ रहे हैं। सीओई में विराट ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कैप्टन आयुष मात्रे से मुलाकात भी की। भारत के पूर्व कैप्टन दिलीप वेंगसरकर ने रोहित शर्मा के करियर को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि रोहित ने भारत और खुद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। ये रोहित पर निर्भर करता है कि वो पिछले 20 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे यकीन है कि रोहित को अच्छी तरह पता है कि आगे कैसे बढ़ना है। रोहित के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर काफी सवाल उठ रहे हैं। एटिंगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जांगू और कैप्टन रोस्टन चेज ने इतिहास रच दिया। श्रीलंका के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने 6 विकेट के लिए 401 रन की शानदार साझेदारी करते हुए बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 6 विकेट के लिए ये सबसे बड़ी साझेदारी है। अपने करियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे आमिर जांगू ने 373 गेंदों में 233 रन की शानदार पारी खेली। फीफा वर्ल्ड कप के 23वें सीजन का ग्रुप स्टेज खत्म हो गया। नॉकआउट स्टेज के लिए सभी टीमें कंफर्म हो गई। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना टीम के लिए तीसरा गोल लियोनेल मेसी ने किया। इस गोल के बाद मेसी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 7 मैचों में गोल लगाए हैं।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने 3 गेम में रोमांचक मुकाबले में जापान के युडाई ओकीमोतो को हराकर यूएस ओपन सुपर 300 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। वर्ल्ड में 38वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने 33वें नंबर पर ओकीमोतो पर 22-20, 15-21, 21-19 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ श्रीकांत ने मेंस सिंगल के पहले फाइनल में प्रवेश किया। श्रीकांत का फाइनल में सामना चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा।